नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ऐसा दावा सट्टे बाजार चलाने वाले लोगों ने किया है। आपको बता दें, जिस भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो अपने अपने दावे पार्टियां करती ही हैं, लेकिन सट्टे बाजार में अपना एक दाव खेला जाता है और उसमें जो दाव लगाए जाते हैं उसके आधार पर तय होता है कि ज्यादातर जनता की राय क्या है। आपको बताएं, जिस पार्टी के लिए पैसे कम लगाए जाते हैं यानी उसका माना जाता है कि इसके जीत की संभावना ज्यादा है, और इसी के आधार पर सट्टे बाजार में इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो 3 राज्य कौन से हैं? वो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मिजोरम की बात करें और तेलंगाना की, वहां मिजोरम के लिए अभी मिलीजुली बातें आ रही है, यानी वहां भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती नहीं दिख रही, लेकिन लोगों का यह कहना है कि वहां कुछ दलों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। तेलंगाना में वहां कांग्रेस है और कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप याद करिए, ये जो सट्टा बाजार है यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से इस बात को कह रही है कि ये जो 5 राज्य के चुनाव हैं उसमें से 3 के लिए पहले से ही भाजपा दावा कर रही है। मध्य प्रदेश को लेकर लेकिन हवा ऐसी बनाई गई थी, क्योंकि वहां आपको बताएं, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि वहां कांग्रेस ने 90 सीट ऐसी थी विधानसभा की जिसमें पहले से ही प्रत्याशियों को यह कह दिया था कि आप ही को टिकट मिलेगा, क्षेत्र में उतरिए और काम करिए। सोशल मीडिया के और लोकल पत्रकारों को बाकायदा पिछले 6 महीने से, मतलब अब तो 7 महीने 8 महीने हो गए, 8 महीने से मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए उतार दिया गया, मीडिया को मैनेज किया गया और यह हवा बना दी गई कि मध्य प्रदेश तो गया, बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती, शिवराज सिंह गए। और इसीलिए आपने देखा होगा शुरू में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह की बातें हुई, केंद्रीय मंत्रियों तक को टिकट देकर उतारना पड़ा, तो इसको भी मीडिया ने दूसरे तरह से लिया। उन्होंने कहा, देखो भाई, यहां पार्टी हारती दिख रही है तो अब देखो केंद्रीय मंत्री को ला रहे हैं। कुछ हद तक ये बात ठीक भी हो सकती है, क्योंकि जहां कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े लीडर है, राष्ट्रीय नेता हैं, उनको एक विधानसभा सीट से लाकर और उनके बेटे की जगह उन्हीं को उतारकर जो इंदौर से उतारा गया, उसके पीछे रणनीति है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वो बड़ा चेहरा है कि वो मध्य प्रदेश में, कोई तो उनको कह रहा था मुख्यमंत्री के लिए लाया जा रहा है, लेकिन खास तौर पर उनको इसलिए कि एक तो पार्टी का संगठन, नंबर 2 इंदौर की जो सीट है उससे जीते, और जब सरकार बनाने की नौबत आएगी तो कम से कम एक बड़ा लीडर, ऐसा बड़ा चेहरा रहेगा जो मंत्रिमंडल में भी जा सकता है। उनके लिए यह तय किया गया। और एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है कि बाप या बेटा, मतलब 2 में से कोई एक। तो बेटा जो है वो किसी एक विवाद में, आपको पता ही होगा, विजयवर्गीय के बेटे का पीछे विवाद जुड़ गया था, बैट बल्ले से किसी की पिटाई कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि विपक्ष को कोई मुद्दा ऐसा मिल जाए। अब इसको लेकर के जहां एक तरफ योजना बदली, वहीं राजस्थान को लेकर यह तय हुआ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो योजना थी, पिछला चुनाव याद था, और उस पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए यह तय किया गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव में प्रमुख नेता के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में आपको याद होगा, राजस्थान के लोगों ने, जो भाजपा के कट्टर समर्थक भी हैं, उन्होंने भी क्या नारा लगाया, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वही दल अभी फिर भी एक्टिव होता, कहते था वसुंधरा से बैर है हमें। तो पार्टी नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह हार का मुंह देखना पड़े, और इसलिए क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा गया, भाई आप साइड हो जाओ। हालांकि अभी भी बता रहा हूं, जब आप जमीनी स्तर पर जो पत्रकार उतरे हुए हैं, उनका यह कहना है कि अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान की बड़ी लीडर के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में आज भी स्थापित है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बेशक बिना सीएम फेस के लड़ रही है, वो इसीलिए कि कोई पार्टी से बड़ा नहीं है। सब पहले चुनाव में उतरो, लड़ो, मेहनत करो, ये फैसला बाद में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में एक फैक्टर है, और उस फैक्टर को लेकिन यह दिखाना था कि भाई पार्टी, आप कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, पार्टी का अपना एक आधार है, मोदी जी का अपना एक वैल्यू है, और उसके नाम पर, और जो राजस्थान में भ्रष्टाचार के खुलासे हुए हैं उसको देखते हुए राजस्थान की जनता पलटी हुई है। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो चुनाव है
ये हिंदुत्व के मुद्दे पर टर्न होता जा रहा है। मोदी जी का चुनावी भाषण देखिए, कन्हैया लाल की बात की थी। योगी जी राजस्थान गए तो कन्हैया लाल हत्या की बात की थी। एक तरह से मुद्दा उधर को डाइवर्ट होता जा रहा। जितना ये चुनाव 5 राज्य विधानसभा का हिंदू मुस्लिम पे जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है। अब इस चुनाव के दौरान आप देखिए चर्चा कैसी होनी चाहिए, और मैं कहता हूं होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की आजादी के बाद यह इतिहास है कि पहली बार ऐसी सरकार आई है केंद्र में जो सनातन हिंदुत्व की तरफ देख रही है। बहुत सारे लोग बात करते हैं सोशल मीडिया पर ट्विटर पर स्पेस बनाए जा रहे हैं जिसको आप एक्स बोलते हैं। साहब, मोदी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है? मैं कहता हूं जिसके पास देखने की आंख है उसको तो दिखेगा, और जिसके पास आंख होते हुए भी नहीं दिख रहा है उसको कहते हैं मोतियाबिंद। होती है, एक बीमारी है, हैं? तो मोतियाबिंद जिसको है उसको ऊपर से देखने में लगेगा आंख वाला है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि उसकी आंख पे जाला आ गया है। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू हैं लेकिन वो हिंदू ही विरोधी हैं, भाजपा का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी आंख पे सेकुलरिज्म या कांग्रेस की चमचागिरी का एक जाला चढ़ा हुआ है, और इसके कारण से उन्हें मोदी का किया हुआ काम दिखता नहीं है। हिंदुत्ववादी सरकारें जिन राज्यों में भाजपा की हैं उनका किया हुआ काम दिखता नहीं है, वरना उन्हें दिखाई दे। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, आपको पता है वहां लगातार दीपावली के दिन वो दीपावली मनाई जा रही है जो हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। क्या यह कम बात है कि सरकार का पूरा अमला, पुलिस, प्रशासन, सरकार के कैबिनेट के मंत्री, विधायक, सांसद सब जुटे हैं कि अयोध्या में ऐतिहासिक दीपावली मनाई जाए। पूरी दुनिया में यदि कहीं दीपावली शुरू में मनी थी राम जी के पैदा होने के बाद, वो तो राम जी अयोध्या में वापस आए थे जो उत्तर प्रदेश में, तो उसकी जितनी भव्य तो कहीं मन ही नहीं सकती, मननी ही नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, देश की आजादी के बाद वहां गलियों में अंधेरा रहता था। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसी थी जिसका कहना था हम तो साहब सेकुलर हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम को बराबर देखते हैं। यह बात अलग है कि मुसलमानों को हज के लिए सब्सिडी दी गई, लेकिन हिंदुओं को लोग कभी भी किसी तीर्थ के लिए, किसी तीर्थ की विकास के लिए 1 रुपया नहीं दिया। मंदिरों को एक्वायर किया, लेकिन मंदिरों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कभी 1 रुपया नहीं दिया। आज मोदी सरकार है तो आपको केवल उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं क्योंकि मुद्दा 5 राज्यों के विधानसभा का है। 2017 में दीपावली के दिन 1.7 लाख दिए जलाए गए थे, रिकॉर्ड टूटा। उसके बाद 2018 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये दिए जलाए गए दीपावली के दिन 3 लाख, 2019 में 4 लाख, 2020 में 6 लाख, 2021 में 9 लाख और 2022 में 15 लाख, और अब 2023 में दीपावली के दिन 21 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। ये जो 21 लाख दिए जलेंगे, ये खाली दिए नहीं जलेंगे, उस 21 लाख को जलाने के लिए जो युवा पीढ़ी, बच्चे स्कूल के और बाकी लोग लगाए जा रहे हैं, वो पूरी मथुरा, काशी, अयोध्या आप देखिए किस तरह की डेवलप की जा रही है। लेकिन दीपावली के दिन अयोध्या को अगर आप देखने जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप जाइए, कहीं के भी रहने वाले हैं, जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा हम किसी स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। जीते जी, चारों तरफ भव्य भव्य दिव्य। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब दिमाग में किसी सरकार के ये हो कि ये देश सनातनियों का देश है, ये बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। तो ये बीजेपी सोचती है, और इसीलिए सट्टा बाजार जो कह रहा है उस पर विश्वास करने का एक ही कारण है। मुझे तो दुख है इस बात का कि वो जो 2 बाकी के राज्य हैं उसमें क्यों नहीं है, तेलंगाना में भी क्यों नहीं है। क्या वहां कोई विदेशी लोग रहते हैं? वहां सनातनी नहीं रहते, वहां हिंदू नहीं रहते, वहां क्यों नहीं बननी चाहिए? लोग देखें। और इसी हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको बता दें, पूरी चुनाव की ये जो प्रक्रिया है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करूं, छत्तीसगढ़ में शुरू में यही सट्टा बाजार क्या कह रहा था, ये कह रहा था साहब कांग्रेस को जो है मिलने जा रही हैं 54 सीटें, 52 से 54, और भाजपा को बता रहे थे 42। लेकिन आज का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, कांग्रेस को वो दे रहे हैं 43 और बीजेपी को दे रहे हैं 46।
आज है, अभी दीपावली की रिपोर्ट आने दीजिए, अभी और कुछ होने दीजिए, चुनाव जैसे जैसे निकट आता जाएगा ये भाजपा के पक्ष में उसी तरह के आंकड़े आते जाएंगे। और मेरा एक पूर्व अनुमान है कि तेलंगाना के लिए तो मैं पहले से ही कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से वहां मेहनत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नो डाउट एक बहुत बड़ा आधार 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां भी बनने जा रहा है। तेलंगाना में बहुत अच्छा काम वहां, जो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो करने में लगा हुआ है। भले ही विधानसभा में लूज कर जाएं, लेकिन 24 में बहुत बड़ा इतिहास का एक ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है। और इसी में आपको बता दूं कि 3 राज्यों में जो सरकार बनने की बात है, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था मुझे सच होता दिखाई दे रहा है। तो इसी में आपको बता दें कि जिस तरह की बातें चल रही थी अभी तक की, वो अब हिंदूवादी ताकतें एक होती जा रही हैं। और इसके लिए आपको एक सीक्रेट भी बता देता हूं, जो मेरे पत्रकार हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ये मान लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई राज्य में तो फिर क्या हालत होती है। राजस्थान में देखा है, लोग पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। और इसलिए संघ केवल इतना काम कर रहा है लोगों को समझाने का कि भाई मर्जी आपकी, किसी को भी वोट दें, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन विचार करें कि हिंदुओं की संस्कृति, हिंदू किस राज्य में सुरक्षित ज़्यादा है, भाजपा शासित में या कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के। तो लोग सोचने को मजबूर हैं। और इसीलिए आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ का रिजल्ट जो है वो पलटा है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आप मानते हैं कि जो सट्टा बाजार का आकलन है आप उससे सहमत हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।